आज 6 जुलाई की बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं। अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। जाने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से बिहार के किसी भी खबर को देख सकते हैं। बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। बीजेपी और जेडीयू पर तेजस्वी यादव का जमकर के तंज कसा गया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर के हमला बोला है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कहने को तो बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पैकेज की मांग की जा रही हो, लेकिन ये बात समझ से परे है कि जो केंद्र सरकार बिहार के भरोसे चल रही है उसमें बिहार के हितों की अनदेखी कैसे हो रही है। ऐसे में ये डबल इंजन सरकार किस काम की। तेजस्वी यादव शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के 18वें स्थापना दिवस के समारोह में ये बातें बोल रहे थे। जहां स्थापना दिवस की बधाई देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद कभी सत्ता में रहा, कभी विपक्ष में रहा, लेकिन कभी भी अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया और न ही सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। जहां समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोबल के साथ अपनी विचारधारा पर चल करके पार्टी को मजबूत कर दी है। जैसे भी कि मेहनत का प्रतिफल है कि हम लोगों ने आज बेहतर प्रदर्शन किया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि बेरोजगारों को 10 लाख रुपए रोजगार करने के लिए बिहार सरकार देने जा रही है। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आप उद्योग लगा सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी। जी हाँ, यदि आप बिहार से हैं और बेरोजगार हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। आप तुरंत 10 लाख रुपए पा सकते हैं। जय नीतीश की बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार में बेरोजगार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। उद्योग विभाग की वेबसाइट www.udyami.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार की उद्योग विभाग की ओर से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कुल 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसमें 50% सब्सिडी और 50% ब्याज रहित ऋण होता है, यानी कि आपको 5 लाख रुपए फ्री में मिल जाते हैं। इस बार कुल 5 वर्षों में लाभुक का चयन किया जाएगा। महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार कुल 9,200 लाभुकों का चयन किया जाएगा, यानी कि 9,200 लोगों को इस योजना के तहत लोन पैसा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठा करके बेरोजगार युवा खुद का स्वरोजगार और बिजनेस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता का बिहार अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति कम से कम 12वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं के पास समक्ष कोई भी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होगी और डॉक्यूमेंट्स अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए, उसके बाद इंटरमीडिएट या फिर समक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या फिर और पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नमूना, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक आदि आपको लगेंगे। आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम कैसे आवेदन करें, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है udyami.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप अपना पंजीकरण कराने के बाद अप्लाई कर दें। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्यूटर आधारित किया जाएगा। अगर आपका उसमें नाम आ जाएगा तो आपको पैसे 10 लाख रुपए बिहार सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं पर 5 लाख रुपए आपको फ्री में दे दिया जाएगा सब्सिडी के तहत, जबकि 5 लाख रुपए 1% ब्याज के तहत आपको मिलेगा और ये आपको 84 किस्तों में पैसे वापस करना होगा। बिहार में बढ़ते अपराध और लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों को लेकर के सियासत चरम पर है और विपक्ष डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके पिता लालू प्रसाद यादव पुलों को मुद्दा बना करके सरकार पर तंज कस रहे हैं। बिहार सरकार ने मामले में एक्शन लेते हुए अब तक 17 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन विपक्ष के हमले नहीं थम रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलों के गिरने के सिलसिले ने बिहार की डबल इंजन सरकार को फसीहत में डाल दिया है। विपक्ष इसे मुद्दा बना करके लगातार हमले बोल रहे हैं।
हालांकि सरकार भी अपने बचाव में उतर गई है और फिर धराधर 17 इंजीनियरों पर गाज गिरा दी गई है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है और पुल गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से पुलों के गिरने को लेकर के सरकार पर तंज कसा है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कार्टून शेयर किया है और फिर उस कार्टून के जरिए 2 हफ्तों के भीतर 1 दर्जन पुल गिरने के बाद बिहार वासियों की दशा बताने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव ने इस कार्टून के जरिए सरकार पर तीखा तंज कसा है। जहां इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने बीते 4 जुलाई को एक दैनिक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही देंगे। जहां कल एक दिन में 5 पुल ढह गए, 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। पुलियों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। बिहार में पुल गिरने के बाद अब तो हद ही हो गई, क्योंकि पुल, पिलर और रेलवे ट्रैक के बाद अब बिहार में सड़क ही धंस गई है। जहां सड़क धंसने का बिहार में मामला सामने आया है। बिहार में इन दिनों आए दिन पुल गिर जा रहे हैं। जब बिहार के कई जिलों में पुल, पिलर और रेलवे ट्रैक धंसने की खबरें आ रही है, वहीं पर अब बिहार के मुंगेर जिले से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। दरअसल मुंगेर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मेन होल के नीचे मिट्टी धंस गई, जिस कारण चंडिका स्थान जाने वाली सड़क धंसने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मिट्टी धंसने के बाद चंडिका स्थान जाने वाले रोड ITC ढाला के पास सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जहां ऐसे में सड़क धंसने के कारण इस रूट पर आवागमन भी बाधित हो गया है। बताया जाता है कि सीवरेज का पाइप लाइन बिछा करके मेन होल में लीकेज को दुरुस्त करने के लिए वहां मिट्टी की खुदाई की गई थी। लगातार हुई बारिश के कारण मेन होल के नीचे पानी का प्रवाह होने के कारण सड़क धंस गई है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून अपने चरम पर पहुंचने लगा है। अब बिहार के अधिकांश शहरों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। आलम यह है कि कुछ जिलों में मानसून की बारिश अब डराने लगी है। बिहार में पिछले 15 दिनों में 1 दर्जन से अधिक पुल गिरने के बाद बिहार सरकार की नींद खुली है। बिहार सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सफाई दी है और कहा है कि बिहार में 12 नहीं सिर्फ 9 पुल गिरे हैं। इसमें से 6 बेहद पुराने पुल थे, तो फिर बाकी के पुल बनने के दौरान ही गिर गए हैं। जब सरकार ने कहा है कि इसके बावजूद भी कार्रवाई की गई है। 18 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जितने पुल गिरे हैं उसमें उन्हें ठेकेदारों के पैसे पर फिर से बनवाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 15 से 20 दिनों में 1 दर्जन पुल गिर गए हैं। इससे देश भर में बिहार की काफी फजीहत हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले बैठक की और फिर अधिकारियों को पुराने दिशा निर्देश दोहरा करके औपचारिकता पूरी कर ली थी। सीएम की बैठक पर भी जब सवाल उठे तो फिर अधिकारियों को आगे करके सफाई दिलवानी आई। शुक्रवार को बिहार के विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद और दूसरे आला अधिकारियों ने पुलों के गिरने और फिर बहने पर सफाई दी है। जब विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने मीडिया को बताया है कि 3 से 4 जुलाई के बीच सिवान और सारण जिले में छारी गंडकी नदी पर बने 6 पुल गिर गए हैं। विकास आयुक्त ने कहा कि ये सारे पुल बेहद पुराने थे, फिर भी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राज्य सरकार छारी गंडक नदी का जीर्णोद्धार करा रही है, जबकि करीब 170 किलोमीटर लंबी इस नदी को 19 मीटर चौड़ा और फिर 3 मीटर गहरा किया जा रहा है। इसके लिए नदी से गाद निकाला जा रहा है। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बता दूं कि कल भी लगभग सभी जिलों में बारिश हुई। या बिहार के कई जिलों में बारिश आपात बन गई है। आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। आपको बता दूं कि पटना सहित बिहार के कई जिलों में दिन भर तेज बारिश होती रही। आकाशीय बिजली गिरने से जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में 11 लोगों की जान गई है। आज भी बिहार का मौसम ऐसा ही है। जब पटना स्थित IMD के वैज्ञानिक MK पटेल ने बताया है कि आज बिहार में मेघ गर्जन, बिजली चमकने और फिर पूरे बिहार में तेज बारिश की संभावना है। मौजूदा मौसम विश्लेषक के अनुसार टर्फ रेखा और फिर चक्रवाती परिसंरक्षण के कारण मानसून को भरपूर मदद मिल रही है। इस वजह से पूरे बिहार में लगभग बारिश हो रही है। आज बिहार के अधिकांश जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा में भारी बारिश और किशनगंज में अति भारी बारिश होने की पूर्वानुमान है। भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, रोहतास और औरंगाबाद को छोड़ करके पूरे बिहार में ठनका गिरने, बिजली चमकने और फिर बादल गरजने की प्रबल संभावना है। इसलिए किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट और फिर बचे हुए जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आज पटना, नालंदा, जहानाबाद, बेतिया, बेगूसराय, अररिया और मुजफ्फरपुर में तेज बारिश हुई है। इस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जहानाबाद में लगातार बारिश हो रही है। NH 83 झील में तब्दील हो चुका है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बक्सर में तेज बारिश से स्टेट हाईवे धंस गया है, जबकि आकाशीय बिजली से जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में 11 लोगों की जान चली गई है। यानी कि बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की जान चली गई है। बिहार में स्कूलों में नियुक्त हुए नए शिक्षक
शादी के सबसे योग्य माने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं शिक्षकों की होती है। यह स्थिति ऐसी है कि कई जगहों पर शिक्षकों को शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अररिया में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल शिक्षकों उन्हीं के साथ काम करने वाले शिक्षकों और ग्रामीणों द्वारा जबरन शादी करने के लिए धमकी दी जा रही है। इस मामले के सामने आते ही शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से ले लिया और फिर मामले में स्कूल के 4 शिक्षकों से स्पष्टीकरण देने को कहा है। पूरा मामला अररिया जिले के चिकनी गैरा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पर कक्षा 9-10 के शिक्षक आशीष गौरव द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ काम करने वाले शिक्षक राजकिशोर लक्षण, शिक्षिका शाहीन परवीन जहां आरा और ग्रामीणों के द्वारा अपहरण करके जबरन शादी करने की धमकी दी जाती है, जिससे वे परेशान हो गए। शिक्षक की शिकायत को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। मामले में जिन शिक्षकों का नाम सामने आया है उन्हें सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर शिक्षक के साथ भविष्य में ऐसी कोई भी घटना होती है तो इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। पुलों के धराधर गिरने को लेकर के हो रही सियासत के बीच सरकार अब तक 17 इंजीनियरों को सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता दिख रहा है। पुलों पर जारी सियासी घमासान के बीच पटना के मसौड़ी में शुक्रवार को एक और पुलिया धंस गई। जहां जानकारी के मुताबिक पटना के मसौड़ी के शाहबाद पंचायत स्थित जोड़ी पर और फिर गोविंदचक गाँव को जोड़ने वाली पुलिया बारिश के कारण ध्वस्त हो गई। इस दौरान सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया, जिसके कारण इस मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया और फिर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 20 साल पहले पुलियों का निर्माण कराया गया था, जब मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के तहत बने सड़क और फिर पुलियों के टूटने से इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। सिर्फ पैदल ही इसे पार किया जा सकता है, जिससे इलाके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह ग्रामीणों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और फिर सड़क की मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार के स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाला मध्याह्न भोजन को लेकर के विभाग ने नई योजना बनाई है। अब बच्चों को तिथि के अनुसार मिड डे मील परोसा जाएगा। इसके साथ ही खास अवसरों जैसे जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन, जयंती और राज्य के स्थापना दिवस जैसे खास अवसर पर बच्चों की थाली में स्पेशल डिश परोसी जाएगी। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने इसको लेकर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में अब तिथि भोजन का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत खास अवसरों पर मुखिया या फिर दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सामाजिक संगठन बच्चों को विशेष खाना खिलाएंगे। जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन, जयंती और राज्य के स्थापना दिवस जैसे खास अवसर पर मुखिया या फिर जनप्रतिनिधि जैसे इलाके के किसी भी स्कूल में मिड डे मील के दौरान स्पेशल खाना का इंतजाम करेंगे। जब भोजन परोसने से पहले उसे स्कूल के स्तर पर जांच कराया जाएगा। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश सभी डीओ को दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 100 दिनों की कार्य योजना के तहत शिक्षा